हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। बट इनको डिस्कस करने से पहले एक टर्म और हमारे पास आती है कि किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर कब डिफाइंड होगी और कब नहीं होगी, उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, हम फंक्शन कोई भी पढ़ते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फंक्शन है। अब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, अब हमें इसको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन अपनी डोमेन पर डिफाइंड है। जनरली जब भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और हम कैलकुलस में फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसकी डोमेन को रियल नंबर्स पढ़ते हैं। रियल नंबर्स होंगे या फिर कोई भी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ ये क्या कहता है कि अब हमें ये देखना है, मैं इस इंटरवल से कोई भी पॉइंट उठाऊं और इसके अंदर पुट कर दूं, क्या वो पॉइंट पुट करने पर इस फंक्शन की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है, लाई करती है या नहीं करती। अगर इस इंटरवल के हर पॉइंट पे हम इस फंक्शन की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल पर डिफाइंड होगा, मीन्स इस इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब ओपन इंटरवल जब भी हमारा है तो जो बाउंड्री पे हम ये पॉइंट्स लिखते हैं ये हमारे इंक्लूड नहीं होते। जैसे अगर मैं कंसिडर करूँ एक इंटरवल मैंने लिया 0 to 1, तो इस इंटरवल में 0 और 1 हमारे कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि अगर ये 0 है और ये 1 है तो 0 से 1 के बीच आने वाले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे सारे कंसिडर होंगे, बट 0 और 1 नहीं होंगे। अगर ओपन इंटरवल की बजाय हम क्लोज इंटरवल ले लेते हैं तो क्लोज इंटरवल में हमारे एंड पॉइंट्स भी कंसिडर होते हैं। मतलब यहाँ हमारा ये होता है, अगर ये 0 और ये पॉइंट 1 है तो जब हम क्लोज इंटरवल पढ़ते हैं तो 0 भी हमारा इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। मतलब जब भी हम कॉन्टिन्यूटी वगैरह देखते हैं तो अगर ओपन इंटरवल है तो हमें इन एंड पॉइंट्स पे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड है तो हम इन एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को देखते हैं या फिर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं है उसको देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, अब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हमारे इस इंटरवल का पॉइंट नहीं है, तो ये कहता है कि अब मैं r कोई भी वैल्यू उठाऊं और इस फंक्शन के अंदर पुट करूं, क्या मेरी हर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। जैसे मान लो मैंने उठा लिया, फर्स्ट हम उठाते हैं 2 को, 2 उठाया, 2 r का एलिमेंट है तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। f एट 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, हम इसको सोल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 4 प्लस 6 प्लस 4 14 आ गई। दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे हमारी फाइनाइट है, एग्जिस्ट करती है। अगर इसके अलावा मैं x √2 ले लूँ, √2 भी एक रियल नंबर है, फंक्शन की वैल्यू √2 पे फाइंड आउट करके देखते हैं। f एट √2 यहाँ पुट कर दो, पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 प्लस 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस 3 √2 प्लस 4, वो हमारे पास आ गया 6 प्लस 3 √2। दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर भी डिफाइंड है, √2 पर भी डिफाइंड है। इसके अलावा अगर मैं कोई और रियल नंबर उठाऊँ, कोई भी उठा सकते हैं, एनी नंबर वी कैन टेक। अगर हम 2 के अलावा उठाना चाहें 50, 100 बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर, जैसे फंक्शन अगर मैंने 50 उठाया तो फंक्शन की वैल्यू क्या 50 पर एग्जिस्ट करती है। 50 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 50 प्लस 4, तो यहाँ जब हम इसको सोल्व करेंगे एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू फंक्शन की जरूर आएगी। दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू इस 50 पर भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम 50 की बजाय 1000 भी उठा लें, f ऑफ 1000, वो भी हमारा जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 प्लस 4, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं कहना चाहूँ तो इस फंक्शन की मैं यहाँ से इस इंटरवल से या कोई भी रियल नंबर अगर हम उठा रहे हैं
तो इस फंक्शन की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन अपनी डोमेन R पर डिफाइंड है। बट इसके अलावा अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर हम पढ़ें f(x) इज इक्वल्स टू 1/x-2, हमने ये एग्जाम्पल दिया। और R सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम सिंपल R लिखें या इस इंटरवल से डिफाइन करें, सेम चीज़ रहेगी हमारी। अब इसके बाद इस फंक्शन में हमारा क्या, हमें ये देखना है क्या इस फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। उसके लिए एक बार मैंने उठाया 1, फंक्शन की वैल्यू हम 1 पे चेक कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, -1 आ गया। फंक्शन की वैल्यू -1 पे फाइंड आउट करें, -1 -2 -1/3 आ गया। फंक्शन की वैल्यू 30 पर निकालें, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ना। 30 -2 1 डिवाइडेड बाई 28। अगर इसके अंदर मैं फंक्शन की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 2 -2, ये बन गया हमारा 1/0। और जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर नॉन ज़ीरो है तो ये चीज़ हमारी इन्फिनिटी बन जाती है। और इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो इस फंक्शन में क्या 2 के अलावा कोई और ऐसी वैल्यू आ सकती है कि हम उसको पुट करें और हमारा नॉट डिफाइंड आ जाए। 2 के अलावा ये फंक्शन अपने हर पॉइंट पर डिफाइंड है। अगर 2 के अलावा मैं यहाँ -2 पर निकालना चाहूँ तो 1/-2 -1/4 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया 1/x-2, उसकी वैल्यू इस 2 पॉइंट को छोड़ के हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, क्योंकि 2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारी आ गई नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स कि फंक्शन हमारा x = 2 पर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मीन्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर कब डिफाइंड है कब नहीं है, हमने ये चेक किया। अब इसी फंक्शन की अगर मुझे डोमेन डिफाइन करनी है ना, तो इस फंक्शन की डोमेन हम R नहीं लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन पूरी R डोमेन पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक 2 जो है वो R का एलिमेंट है और इस 2 पर ये फंक्शन हमारा जो है f(2) इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे f(x) = 1/x-2 एंड x पर हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि x हमारा 2 नहीं हो सकता। दैट मीन्स अब ये हमारा फंक्शन इसकी डोमेन पर डिफाइंड रहेगा, क्योंकि यहाँ इसने x पे कंडीशन डाल दी कि x 2 के इक्वल नहीं है। इसके बाद अगर हम 1-2 एग्जांपल्स और करें, अब जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। f(x) = x4 + 3x, f(x) = 7x, f(x) = x³ + x² + x + 1, f(x) = √3x³ + 1, f(x) = 7x - 2। अब देखो, जब भी हम इस टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं ना, x4 + 3x, 7x, x³ + x² + 1, एक टाइप से पोलिनोमियल की टर्म्स में, तो ये सारे फंक्शंस की वैल्यू इनकी डोमेन पर डिफाइंड होती है। फंक्शंस की वैल्यू इनकी डोमेन पर डिफाइंड होती है। अब फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड के लिए मोस्टली हम फंक्शन का डिनोमिनेटर देखते हैं, और अगर इन सब में देखें तो फंक्शन का डिनोमिनेटर 1 बन रहा है। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर हमारा नॉन ज़ीरो है। फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पर नॉट डिफाइंड होती है जहाँ पर फंक्शन हमारा 0 बने, मीन्स फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बने। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, f(x)
इज इक्वल्स टू 1/x माइनस √5। एक और एग्जांपल लिखते हैं, x² माइनस x माइनस 2x प्लस 1/x माइनस 1। कोई और एग्जांपल लिखें, f(x), यहाँ पर 2 की बजाय इसको 5 कर देते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 10। अगर यही एग्जांपल्स हैं कि तो देखो ये फंक्शंस में फंक्शन की वैल्यू इसकी डोमेन के हर पॉइंट पर डिफाइंड होगी, बट जब भी हमारे पास इस टाइप से फंक्शन हो रैशनल फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, तो इन फंक्शंस में हम हमेशा डिनोमिनेटर देखते हैं फंक्शन का। जैसे अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ फंक्शन का डिनोमिनेटर हमारा x माइनस √5 है। तो अगर इस फंक्शन का हमें चेक करना ना कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं आएगा, तो फंक्शन के डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ना उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, मीन्स x इक्वल्स टू √5। जब मैं यहाँ x की वैल्यू √5 पुट करूँगी तो ये हमारा 1/0 की फॉर्म मीन्स इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, और जब इन्फिनिटी है दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन को जब हमने देखना है कि डिफाइंड है या नहीं, तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 बनता होगा उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। ऐसे इस एग्जाम्पल में अगर बात करें तो इसका डिनोमिनेटर x माइनस 1, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आएगी 1। तो यहाँ हमारा x1 पर फंक्शन f(x) डिफाइंड नहीं आएगा। और अगर इस फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें हमारा डिनोमिनेटर है x माइनस 10। इसमें हमें देखना है तो x माइनस 10 डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे 0 के, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 10 पे। दैट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल्स टू 10 पे तो डिफाइंड नहीं है, बट x इक्वल्स टू 10 के अलावा मतलब इस पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये तो हमारे पास हो गया कि फंक्शन कब डिफाइंड है और कब नॉट डिफाइंड है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो फंक्शन की डिफाइंड और नॉट डिफाइंड के बारे में पढ़ा कि फंक्शन डिफाइंड कब है और नॉट डिफाइंड कब है। नॉट डिफाइंड के लिए हमें केवल डिनोमिनेटर देखना है, जो भी डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है उसको 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने से वहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी सिर्फ x की उस वैल्यू पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड बनेगा, नॉट डिफाइंड। सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को देखना है, और अगर फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर हमारा है ही 1 तो वो फंक्शन उसकी डोमेन के हर पॉइंट पर डिफाइंड होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन हमारे पास इसके टर्म्स से ही पढ़ते, पहले कॉन्टिन्यूस फंक्शन किसको कहेंगे। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है किसी चीज़ का लगातार चलना। दैट मीन्स कोई भी ग्राफ हमारे पास इस तरीके से जा रहा है, इसमें कोई भी हमारा ब्रेक नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को मैंने प्लॉट किया, उसके बाद अगर हम कोई एग्जाम्पल उठाएं, जैसे मैं आपको अगर पढ़ाऊँ y इज इक्वल्स टू मोड x, इस फंक्शन के बारे में बात करें तो इसको हम लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में भी मेंशन कर देते हैं x और माइनस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इफ x लेस देन 0। तो यहाँ अब हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पहले तो उसके ग्राफिकल मेथड से करेंगे और फिर उसके जैसे इसकी डेफिनेशन है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड के लिए इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए अब इसने ग्राफ को दो पार्ट्स में ब्रेक, फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। एक तो है फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो x के इक्वल आ जाएगी। एक जब हमारा x 0 से छोटा है तो उसकी वैल्यू माइनस x आएगी। जैसे मैं पहले ये वाला पार्ट ले रही हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, दैट मीन्स ये पॉइंट आ गया। अगर x में ग्रेटर देन 0 है मतलब मैंने x को 1 ले लिया तो y कितना होगा 1, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। x को अगर हम 2 ले तो y हमारा कितना आ जाएगा 2, ये पॉइंट हमारा बन गया। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 1.5 ली तो y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू x था,
तो ये भी हमारा 1.5 इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये लाइन ऐसे बनेगी। ये पार्ट हमारा हो गया जब x को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। अब हम पढ़ते हैं x लेस देन 0 पे। x लेस देन 0 मतलब मान लो मैंने x को -1 लिया, x की वैल्यू हम -1 लेके चले तो x लेस देन 0 के केस में y हमारा कितना है -x, y हमारा कितना है -x। तो यहाँ अब हम x की वैल्यू जब पुट करेंगे माइनस साइन एज इट इज़ और -1 ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x इक्वल्स टू -1 पे y हमारा कितना है 1। जब हम x को -2 ले रहे हैं, अब भी ये लेस देन 0 वाला केस है तो y हमारा किसके इक्वल -x, y इक्वल टू -x, पॉइंट हमने उठाया -2 तो y इज इक्वल टू माइनस और -2 कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, ये है तो हमारा ये यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से अगर मैं कंक्लूज़न निकालना चाहूँ तो जब भी हम x की कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो वो माइनस माइनस प्लस होके प्लस बन जाती है, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ। और अब इस ग्राफ को अगर मैं कहीं से भी बनाना शुरू करूँ तो जब हम इस ग्राफ पे जा रहे हैं तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, लगातार ये चलता जा रहा है। और जब ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है दैट मीन्स जिस भी फंक्शन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनेगा। दैट मीन्स कि हमारा जो हमने डिफाइन किया था y इज इक्वल्स टू मोड x, ये एक कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस को हम CTS शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं। y इज इक्वल्स टू मोड x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन के अंदर। अब इसके बाद इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कर ली, अब इसको डेफिनेशन से करेंगे। देखो अब हम क्या कर रहे थे y इक्वल टू मोड x का, अभी हमने की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ से y इक्वल टू मोड x का हमारा ग्राफ ऐसे आ गया था ये। और जब हमने इसको प्लॉट किया तो इसमें हमें कोई भी ब्रेक नहीं दिखाई दिया, मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम इसी की कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन से करेंगे। और फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस है, फर्स्ट तो था कि फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर हम उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर डिफाइंड होनी चाहिए। मान लो जैसे मेरे पास ये फंक्शन है और मुझे इस फंक्शन की वैल्यू मतलब इसकी कॉन्टिन्यूटी 0 पे चेक करनी है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पर डिफाइंड होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन हम इसमें यही देखेंगे कि क्या y 0 पर डिफाइंड है। यहाँ पुट कर देते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे कितना है y x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 0। और अगर इस पार्ट में भी पुट करना चाहे तो x वैसे तो स्ट्रिक्टली लेस देन है, हम सिर्फ यहीं पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। मतलब फंक्शन की वैल्यू x को जब हमने 0 लिया तो 0 ही आ गई, तो हमारा फंक्शन f एट 0 डिफाइंड है। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे आई कितनी वो भी लिख लेते हैं इज 0। सेकेंड हम निकालते हैं लिमिट्स। लिमिट हमारी फंक्शन की जिस भी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अब 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकाल रही हूँ तो यहाँ से अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है मतलब 0 से छोटा, तो ये वाला पार्ट हम लेंगे। और राइट हैंड लिमिट है मतलब 0 से बड़ा हम जा रहे हैं 0 के राइट की तरफ, तो ये वाला पार्ट हम लेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड निकाला मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x) ये लिखेंगे। अब देखो जब हमारा x 0 से लेस है तो f(x) हमारा कितना है -x। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और f(x) की जगह अब देखो जब x यहाँ हमारा 0 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम ये उठाएंगे, दैट इज़
माइनस एक्स, और अब इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आ गई 0। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखो, अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है मतलब 0 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू उठाएंगे। राइट हैंड लिमिट है, इस केस में x ग्रेटर देन 0, इसमें फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है x, तो यहाँ एफ एक्स की बजाय अब हम यूज़ करेंगे फंक्शन की वैल्यू ये वाली, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस और एफ एक्स राइट हैंड है, ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट मीन्स फंक्शन की वैल्यू अब यहाँ पर x आ जाएगी, x। और यहाँ फिर से जब हम x की लिमिट पुट करेंगे तो ये भी हमारा 0, और यहाँ फिर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आई तो हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती, x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, और वो किसके इक्वल आई दोनों केसेस में, इक्वल टू 0। ये भी हम लिख लेते हैं। ये हमने 2 कंडीशंस चेक करी। अभी उसके बाद थर्ड कंडीशन और हमारी थी जो मेन डेफिनेशन बनते हैं। थर्ड कंडीशन कहती क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स, मतलब फंक्शन की लिमिट 0 पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू के उस पॉइंट पर। अब अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शन की लिमिट 0 पे कितनी आ गई, 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर कितनी आई है, 0। तो यहाँ से हमारा फंक्शन एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो, जब हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ते थे तो ये तीनों कंडीशंस हमारे फुलफिल होनी चाहिए थी, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनता था। बट फंक्शन अगर इन 3 में से किसी एक कंडीशन को भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर हमारा फंक्शन कहलाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब जिस फंक्शन में एक ब्रेक आ जाए उस फंक्शन को हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। अगर एक सिंपल ग्राफ मैं आपको बताऊं, जैसे एक ग्राफ मैंने बनाया है ये वाला, और एक ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ ये यहाँ से, अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को देखें तो इस ग्राफ को लगातार हम देखें तो इसमें कहीं पर कोई भी हमारा ब्रेक नहीं आ रहा। तो ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बट जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो इस ग्राफ में इस पॉइंट पर एक ब्रेक आ गया, मतलब यहाँ से मुझे अब अगर अपने फंक्शन के ग्राफ पे चलना तो मुझे एक जंप लेना पड़ेगा, और जंप लेने के लिए फिर हमारा है, दैट मीन्स कि फंक्शन जो है हमारा जिस पॉइंट पर यहाँ ये जंप आया है उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन, दैट मीन्स कि फंक्शन फिर हमारा कैसा कहलाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये तो हमने क्या ग्राफिकली कि अगर ग्राफ में कोई भी गैप नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई भी जंप नहीं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बट अगर ग्राफ में हमारे पास कोई भी गैप आ जाए, कोई भी जंप हो जाए, तो फंक्शन हमारा कहलाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो हम डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए अगर ये तीनों कंडीशंस देखेंगे, अगर इन 3 में से कोई एक भी हो जाती है तो हम उस स्टेप पे कह देंगे कि फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दैट मीन्स पहले हम चेक करते थे कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर डिफाइंड होनी चाहिए। अब अगर किसी क्वेश्चन में हमने चेक किया फंक्शन की वैल्यू और वो डिफाइंड नहीं है तो हम उस स्टेप पे कह देंगे फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। जैसे एक अगर एग्जांपल करें, मैंने फंक्शन कंसिडर किया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-2, और इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी x इक्वल्स टू 2 पर चेक करनी है। तो हम क्या चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर चेक करते हैं ना, तो पहले हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर ही फाइंड आउट करेंगे, f@2 फाइंड आउट करेंगे, f@2 फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स 2 - 2
और ये आ जाएगा 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे हमने पढ़ा x = 2 पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली, बट वो मेरी कैसी आ गई, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है तो हम इसी स्टेप पे यही कह देंगे f(x) = 1/x - 2 इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 2। इसके बाद हमें इसके आगे वाले स्टेप्स को करने की ज़रूरत नहीं है, बट पहले तो हमारा यही होगा कि फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइन ना हो। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि फंक्शन की हमारी लिमिट एग्जिस्ट ना करें, और लिमिट एग्जिस्ट ना करें उसके लिए एक एग्जांपल और फिर से करते हैं। जैसे एक फंक्शन लिया f(x) = ये फंक्शन हमने कंसिडर किया। जब जब हम x को 1 या 1 से लेस कंसिडर करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी है 2, और जब जब हम x को 1 से बड़ा कंसिडर करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमारी है 3। दैट मीन्स यहाँ हमारा फंक्शन 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया 1 पॉइंट पर। इस क्वेश्चन में कहता है कि एट x = 1 हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। तो यहाँ देखो पहले x <= 1, दैट मीन्स हमें ये वाला पार्ट लेना है। जब x की वैल्यू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, <= 1, और f एट 1 जब मैं फाइंड आउट करती हूँ, यहाँ मैंने देखा कितनी वैल्यू 2 दी हुई है। दैट मीन्स कि फंक्शन की वैल्यू अब 1 पर हमारी डिफाइंड हो गई, मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन दैट मीन्स कि हमारी x लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये एग्जिस्ट हमारी कब करेगी, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। तो हमें अब इस फंक्शन के लिए पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट किस पे निकालेंगे, x अप्रोचेस टू 1 - f(x) = अब देखो ये है हमारे पास x <= 1। अगर 1 पॉइंट ये है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो हम उसके लेफ्ट में देखते हैं लेफ्ट हैंड के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए राइट में, मतलब 1+ मीन्स उसके राइट पे जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड मीन्स 1- उसके लेफ्ट पे हम जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1-। अब यहाँ देखें x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी किधर है, यहाँ है x की वैल्यू 1 या 1 से लेस, मीन्स फंक्शन कितना गिवन है इस वैल्यू पर, x <= 1 पे 2। तो यहाँ हम f(x) की जगह क्या पुट कर देंगे 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - 2, और यहाँ पर इसमें हमारा x है ही नहीं, तो इसकी लिमिट सीधा कितनी आ जाएगी 2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 + f(x). 1+ मीन्स अब हम देखेंगे 1 के राइट पे, दैट मीन्स 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ अगर देखूँ x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा 3 दिया हुआ है, और हम यहाँ निकालें राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन 1 पे हम फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1+ फंक्शन की वैल्यू कितनी ग्रेटर देन 1 पे 3, तो ये लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फिर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो इसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेकंड नहीं हुई, तो फंक्शन फिर भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। और एक थर्ड कंडीशन हमारी हो सकती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाए, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट c पर भी डिफाइंड हो, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आए, तब भी हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल करेंगे, बोल दो।
कि देखो अब हमने दो कंडीशंस तो कर ली कि हमारा फंक्शन की वैल्यू सी पर डिफाइंड नहीं है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं की तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब हम एक थर्ड कंडीशन और कर लेते हैं, उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिखा, एफ एक्स हमने कोई भी एक फंक्शन लिया, इस टाइप से लिया कि फंक्शन जब जब हम एक्स को नॉन ज़ीरो लेंगे तो फंक्शन 8 वैल्यू अज्यूम करेगा, और जब हम एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन 0 वैल्यू को अज्यूम करेगा। अब इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी x इक्वल्स टू 0 पर चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है, दैट मीन्स इन तीनों स्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर डिफाइंड है या नहीं, दैट मीन्स मैं पहले चेक करूँगी क्या फंक्शन की वैल्यू 0 पर एग्जिस्ट करती है। अब देखो x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है 0, तो ये आ गया 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर डिफाइंड है, इज डिफाइंड। सेकंड हम देखेंगे कि लिमिट इसकी 0 पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, सॉरी एफ एक्स आएगा, एफ एक्स एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर अगर सिंपल देख लें, देखो इसका ग्राफ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बार बताती हूँ। ग्राफ से हम इसकी लिमिट को सीधा पुट करेंगे, जब हम x को 0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0, मतलब 0 पे तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 के अलावा हम चाहे कुछ भी ले, फंक्शन हमारा 8 है, दैट मीन्स कि देखो ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये हमारा यहाँ आ गया, इसके अलावा अगर ये 8 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे y की वैल्यू 8 है, तो देखो x की वैल्यू मैं 0 से बड़ी अगर कर लेती हूँ तो इधर वाला पार्ट हमेशा 8 रहेगा, x की वैल्यू 0 से छोटी लेती हूँ तो इधर वाला पार्ट हमेशा 8 आएगी। दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो इस पॉइंट के राइट पे भी 8 वैल्यू है, इसके लेफ्ट पे भी 8 वैल्यू है, तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये हमारा y को रिप्रेजेंट करता है ना, और y को ही हम एफ एक्स लिखते हैं, दैट मीन्स ये एफ एक्स है, एफ एक्स वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर देखें, देखो 0 पॉइंट के लेफ्ट में देखना है, तो 0 पॉइंट के लेफ्ट में मैंने देखा y की वैल्यू कितनी है 8, 0 पॉइंट के राइट में देखेंगे y की वैल्यू कितनी है 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमेशा हमारी 8 आ रही है, मीन्स हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इस लिमिट की वैल्यू कितनी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8। और उसके बाद अब हम करेंगे थर्ड कंडीशन को चेक। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, हमें देखना है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स, ये लिमिट तो है हमारी 8 और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 ये हमारी आ गई 0। हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, लिमिट तो हमारी 8 है और फंक्शन की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 8 0 के इक्वल नहीं है, और 8 अगर 0 के इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि फिर हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।